नमस्ते। साहित्य दर्पण देखना है ना, आज स्टार्ट करेंगे साहित्य दर्पण को। देखना पुराना वाला गाइड होगा, उसमें भी दिया है। पुराना वाला गाइड अगर आप लोग के पास होगा, पहले से रखे होगा, उसमें भी दिया गया है। हाँ सब ठीक। देखो साहित्य दर्पण, साहित्य दर्पण ठीक है। जैसे कि संस्कृत साहित्य में प्रथम सेमेस्टर से लेकर के चतुर्थ सेमेस्टर तक लोग काव्य प्रकाश पढ़े हो, उसी प्रकार से साहित्य दर्पण है, उसी के अनुसार इसको बनाया गया है। उसमें 10 उल्लास पढ़ते थे, इसमें 10 परिच्छेद को बनाया गया है। उसमें जो पाठ्य रहता था उसको उल्लास नामकरण कर किया जाता था, 10 उल्लास। तो इसमें क्या किया गया है, परिच्छेद। हाँ परिच्छेद लिखा गया है, सेम वही है इसमें, मतलब कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट।
ये 15 नंबर में छोड़े रही सर को, दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन दोनों उसी के अंतर्गत आते हैं। उसका आगे, हाँ आगे उसको बताएंगे अच्छे से। तो देखिए इसमें अब साहित्य शब्द का तात्पर्य और जो दर्पण शब्द है उसका तात्पर्य को पहले समझ लेना है। साहित्य दर्पण, साहित्य पद के बारे में तो सब जानते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत विचार यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि साहित्यस्य भावा कर्म व साहित्यम, साहित्यस्य भावा कर्म व साहित्यम, साहित्यस्य साहित्यस्य, साहित्य का जो भाव है कर्म है उसी को साहित्य कहते हैं। जिसमें साहित्य का स्थान है, उसका भाव कर्म समाहित रूप में है, उसको साहित्य कहते हैं। इस व्युत्पत्ति के अनुसार यह साहित्य का भाव कर्म जो रहता है, मतलब सामान्य पद सामान्य अर्थ के रूप में साहित्य का भाव व कर्म। तो इसका यौगिक अर्थ ले लेंगे। यौगिक मतलब कि मिला करके भाव कर्म, यौगिक अर्थ का मतलब भाव कर्म, ठीक है। हितेन सहितो शब्दार्थो सहितो तयो भाव कर्म व साहित्यम, ऐसे भी लिखा गया है। संस्कृत वाङ्मय में क्या लिखा गया है, हितेन सहितो शब्दार्थो सहितो तयोर भाव कर्म व साहित्यम, ऐसे ही बताया गया है। भर्तृहरि का देखेंगे तो भी साहित्य के बारे में लिखा है। साहित्य संगीत कला विहीन, सुना हुआ श्लोक है, इसको सब जानते होंगे। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु तुक्ष विषाणहीन, तीनम न खरानपि जीवमान स्तंगाध्यम परम पशुनाम, ऐसा मतलब कि भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया है। विक्रम देवांग चरित नामक जो ग्रंथ है उसमें महाकवि विल्हण के द्वारा भी लिखा गया है। साहित्य पाथो निर्मन्य नोथ्यम कर्णा अमृतम रक्षक है कविंद्रा, यदक्ष दृत्यायु लुंठनाथ काव्य अर्थ चोरा प्रगुणी भवती। मतलब सब तरफ मिलेगा साहित्य के बारे में, सब लोगों ने अपना अपना मत दिया है, सब ने अपने अपने बारे में बताया है। तो इस प्रकार से साहित्य लिख करके साहित्य का अर्थ काव्य मान लिया गया है। साहित्य का तात्पर्य क्या मान लिया गया है, काव्य मान लिया गया है। हाँ काव्य मान लिया गया है, काव्य है ऐसा नहीं, काव्य माना गया है, लेकिन साहित्य अलग है। हाँ काव्य अलग है। नित्य दर्पणकार के रचयिता विश्वनाथ कविराज ने, हाँ विश्वनाथ कविराज है साहित्य दर्पणकार के रचयिता, इसी अर्थ में साहित्य शब्द का व्यवहार किया है काव्य के अर्थ में। जैसे कि दर्पण, दर्पण जो रहता है, शीशा जो रहता है, आईना जो रहता है, मुखमंडल का पूर्ण रूप से दर्शन होता है। शीशा के समक्ष जब हम खड़े हो जाते हैं तो हमारा जो मुख है, चेहरा है, उसका क्या होता है, दर्शन होता है। उसी प्रकार से जो साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ पढ़ने को आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसी प्रकार से जो साहित्य दर्पण नामक जो ग्रंथ आज पढ़ने के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं, मनुष्य खड़ा होता है आईने के सामने में, तो मनुष्य का नाक कैसा है, आंख कैसा है, उसका बाल कैसा है, हाँ उसके रंग रूप को आईना बता देता है। उसी प्रकार से जब साहित्य दर्पण को हम पढ़ते हैं तो साहित्य दर्पण आईने की तरह हमको काव्य का लक्षण, काव्य के शरीर जो शब्द और अर्थ है, अर्थबोधक जो अमिधा शक्ति है, वृत्तियां हैं, रस के जो धर्म है, हाँ प्रसाद आदि जो गुण है, काव्य में घटित होने वाला जो रस है, जो रसाभास है, जो भाव है, जो ध्वनि है, काव्य के जो जो भेद है, हाँ दृश्य श्रव्य आदि, काव्य में परित्याज्य या त्यागने योग्य क्या है, जैसे कि श्रुति कटु आदि दोष, हाँ पद संगठना वैदर्भी आदि रीतियां, काव्य सौंदर्य,
अधायक अलंकार इत्यादि, जैसे कि शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, हाँ, संस्तुष्टि, संकर, समस्त अलंकारों को यहाँ पर बताया गया है या फिर दिखाया गया है। देखिए, इसमें जो साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ है, विश्वनाथ, कविराज विश्वनाथ उसको कहा जाता है, कविराज विश्वनाथ। तो जिस प्रकार से आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश 10 उल्लास में लिखा है, उसी प्रकार से 10 परिच्छेद में क्या लिखा है, साहित्य दर्पण को। लेकिन ये मम्मट का विरोधी है। मम्मट जो भी पक्ष कहता है, जैसा भी कहता है, उसका यह उल्टा बताता है। जैसे कि काव्य प्रकाश पढ़ रहे थे पहला सेमेस्टर में, तो काव्य मंगलाचरण, काव्य का लक्षण, हाँ, काव्य मंथन है, काव्य के भेद, फिर आगे पढ़ते गए तो शब्द और अर्थ के बारे में, रस दोष अलंकार इत्यादि, तो वैसे सेम बनाया है वो। लेकिन एक जमीन है तो एक आसमान, और जमीन और आसमान कभी मिल नहीं सकता। ठीक है, मतलब जो कविराज विश्वनाथ है, इसने जब अपना साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ का रचना किया, तो अपना पांडित्य बताने के लिए, अपना विद्वत्ता बताने के लिए, अपना ज्ञान को बताने के लिए इसने क्या किया, आचार्य मम्मट ने जो भी लिखा है अपने काव्य प्रकाश में, आचार्य मम्मट ने जो भी कहा है अपने काव्य प्रकाश में, उसका खंडन किया है कि ऐसा नहीं है। अब उसको आगे पढ़ते जाएंगे तो पता चलता जाएगा। मतलब आप लोग जो प्रथम उल्लास और द्वितीय उल्लास में काव्य प्रकाश में पढ़े हो, सेम उसी को पढ़ना है, लेकिन इसमें उसका उल्टा पढ़ना है। अब काव्य के लक्षण में तद शब्दार्थों कहा गया है, इसने कहा है आचार्य मम्मट ने कहा है तद 200 शब्दार्थ, दोष से रहित रहना चाहिए। तो ये उसका उल्टा है कौन, साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ। तो साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ क्या कहता है कि काव्य में दोष रहेगा तो चलेगा, बस रस में हानि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से सबको उसके विपरीत बताया गया है। हाँ, मतलब इसको पढ़ोगे तो आप लोगों को लगेगा कि जो काव्य प्रकाश लिखने वाला आचार्य मम्मट है वह मूर्ख है, उसने हमको क्या किया है, इतना दिन से हम उसका काव्य प्रकाश पढ़ रहे हैं तो उसने हमको मूर्ख बनाया है। लेकिन दोनों को जब विस्तृत अध्ययन करेंगे, साहित्य दर्पण का साहित्य दर्पण को और काव्य प्रकाश, आचार्य मम्मट के काव्य प्रकाश को, दोनों को विस्तृत अध्ययन करेंगे, और जो काव्य प्रकाश का आचार्य विश्वेश्वर वाला पुस्तक है, उसमें समाधान के रूप में नीचे फीके अक्षर में बताया गया है कि कविराज विश्वनाथ ने मेरे काव्य प्रकाश ग्रंथ का इस प्रकार खंडन किया है, जो कि क्या है, गलत है, और उसका पुष्टि भी दिया गया है गलत है उसको। तो धीरे धीरे हम पाठ्य के अंदर प्रवेश करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, और ज़्यादा अगर किसी को इच्छा रहेगा इसको डीपली पढ़ने का, जानने का, समझने का, तो काव्य प्रकाश से कंपेयर करेगा, दोनों को साथ में लेकर के पढ़ेगा। ठीक है, लेकिन ऐसे परीक्षा में प्रश्न नहीं आता, और केवल जिज्ञासा के संतुष्टि के लिए है। अब मन में जिज्ञासा आएगा कि इसको बताएंगे, तो मन में क्या आएगा, जिज्ञासा आएगा कि कैसे उसको उल्टा लिखा है, उसमें ऐसे बताया है, इसमें ऐसे, तो कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, तो काव्य के प्रकाशकार आचार्य मम्मट सही है। हाँ, उसके बारे में उसमें पुष्टि किया गया है, उसको नीचे नीचे को पढ़ेंगे तो पता चलता जाएगा। मतलब वही है, काव्य प्रकाश में जो पढ़े हैं वही इसमें भी पढ़ना है। लेकिन ये जो कविवर विश्वनाथ है, यह कट्टर दुश्मन है इसका, आचार्य मम्मट का। क्या है, कट्टर दुश्मन है आचार्य मम्मट का। ठीक है, और इसको समझने के लिए, अच्छे से समझना चाहोगे तो काव्य प्रकाश, हाँ, क्या चीज,
काव्य प्रकाश का बुक होगा ना आपके पास में? एक काव्य प्रकाश के बुक में नहीं मिलेगा इसका, इसको गाइड में देखो ना, जो पुराना एमए उत्तरार्थ है या एमए अंतिम का गाइड लिखा होगा ना, आपके पास होगा शायद तक। तो उसमें देखो ना, प्रथम परिच्छेद द्वितीय परिच्छेद करके दिया है। हाँ, प्रथम परिच्छेद को देखो। और इसमें इसके बारे में कुछ पूछना हो, पाठ्य विषय चर्चा के बारे में, साहित्य दर्पण कैसा, क्या, कहाँ से, कब, क्यों, ऐसा किसी के मन में प्रश्न होगा आपके मन में, मतलब, तो बताओ। कहाँ पढ़ रहे हो? शुरू से देखना है ना इसको, बीच बीच का नहीं देखना है। जैसे कि प्रथम परिच्छेद ने गाइड में वैसे दिया रहता है उल्टा पुल्टा, लेकिन अब क्या करोगे, डुबते को तिनके का सहारा चाहिए, अभी कुछ नहीं है तो। कब आओगे फिर, कब आओगे फिर बताओ, पुस्तक देखते हैं, कब आओगे? किसी दिन, किसी दिन आना घूमते घूमते, ठीक? हाँ। हाँ, क्या चीज? किसी किसी दिन आना ना तो यहाँ पर। हाँ, तो देख लेना और क्या क्या लगेगा, फिर बताना ना, निकाल के देंगे आपको, किसी को बताना मत बस। ठीक है। तो शुरू में प्रथम परिच्छेद में गाइड में दिया है कि नहीं दिया है, लिखा है ग्रंथारंभ निर्विघ्न परिक्षिप्त समाप्ति कामो, परिक्षिप्त समाप्ति कामो, वाग्मया अधिकृततया वाग्वदेवताया सामुख्य मादंत्य करके लिखा है। श्लोक देखना, गाइड में मिलाना। पहला श्लोक दिया है, शरद इंदु सुंदर रुचि चेतसी सा में गिराम देवी अपहृत्यतमा संततम अर्थ अखिलान प्रकाश से। ये वाला श्लोक दिया है क्या गाइड में? हाँ, ये वाला श्लोक दिया है क्या सेकंड? हाँ, सेकंड श्लोक है पुस्तक का। चतुवर्ग फल प्राप्ति सुखाद अल्प धियामपि काव्य देव इष्टस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। चतुवर्ग फल प्राप्ति सुखा, इसमें हाँ दिया है ना, काव्य के स्वरूप का निरूपण किया गया। हाँ। हाँ, और उसी के अंतर्गत में वाला श्लोक दिया है क्या, भामक धर्म अर्थ काम मोक्षेशु वेक्षण्यम कलासु च। हाँ, ये दोनों को चिन्ह कर, चिन्ह करना हाँ। और उसके बाद ये वाला को, नरत्व दुर्लभम लोके विद्या तत्व दुर्लभ, कवित्व दुर्लभम तत्र तत्व दुर्लभ, नरत्व दुर्लभम। हाँ, ये उसी के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद फिर ये वाला को दिया क्या, न्यक्कारो हायमेव यदर स्तता अप्यसो तापसा सो अपत्र्यवनिहंति राक्षसम कुलम जिहत्यो रावण, दिया है। धिक धिक शक्र जीता। तो ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो यहाँ से ही स्टार्ट होता है, अगर दोष रहेगा। हाँ। तो- हाँ, इसको भी देख लेना। और उसके बाद उसके आगे पर टोए भी दिया होगा, श्रुति दृष्टादयो दोषा। आगे में दिया होगा, श्रुति दृष्टादयो दोषा अनित्या ये च दर्शिता ध्वन्यमत्वेव सिंगारे ते हया इत्युद्राहिता करके मिला। और इसको ये वाला कीटानुबिंद रत्नादि साधारण काव्यता दृष्टि मता यत्र रसानुगमन स्फुट कीटानुबिद्ध, शुरू लाइन में देखा कीटानुबिद्ध। हाँ, तो ना वैसे करना, आप आना तो देखना, फिर इसके करेंगे ना, फिर उसको देख लिए रहो, फिर इसको ना अच्छे से पढ़ाएंगे, एक बार ना पेपर के जैसे पढ़ के ना देख लिए रहो। हाँ।
और पुराना सेमेस्टर का प्रश्न पत्र मिलेगा ना, तो चिन्ह कर लेना, जो जो आता होगा उसको अच्छे से पूछना, अच्छे से बताएंगे कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है उसको। ठीक है। और उसके साथ में और देख लेना क्या क्या लगेगा, और क्या क्या सब्जेक्ट का क्या क्या लगेगा, तो उसको भी देख लेना, बताना आप। ठीक है। हाँ, दूसरे भी और सब्जेक्ट होगा ना जिसका नहीं होगा अभी पढ़ने के लिए ना, उसको बताना, देख लिए रहना, और तैयारी ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब महीना दिन हो गया समझ जाओ, परीक्षा समाप्त हो मतलब क्लास स्टार्ट ही है समझो। ठीक है। चलो कुछ रहेगा तो बताना ना। ठीक।